सरकारी विद्यालय लगातार अपनी पहचान खोती जा रही है। हाल के दिनों में कोचिंग का जो क्रेज़ है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि सरकारी विद्यालय अपने पास हुए छात्रों को भी क्रेडिट लेने में मौन साधे रहता है। क्या बात है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम लोग के बीच हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि क्रेडिट लेने में भी विद्यालय प्रशासन मौन साध रहा है। राजीव रंजन जी, आपका ईशा न्यूज़ पर स्वागत है। हाल के दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट निकला, इसके पहले 12 का भी रिजल्ट निकला, लेकिन देखने में यह आया कि कोचिंग वाले लगातार दावे करते रहे कि ये मेरे कोचिंग के छात्र, हमारे कोचिंग के इतने छात्रों ने सफलता प्राप्त की। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के सरकारी विद्यालय और पूरा शिक्षा महकमा अपने ही छात्र को, जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उसके क्रेडिट लेने से भी मौन साधे रहे हैं। आखिर क्या कुछ मजबूरी है? नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद मुकेश जी कि आपने एक शिक्षा के प्रति आपने एक अलग जगाने का काम किया है और एक अच्छा आपने प्रश्न रखा है कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के बनिस्बत क्रेज कम लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि क्रेज कोई कम लेना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी विद्यालयों के लिए राज्य सरकारें या राष्ट्रीय स्तर की सरकार उनके नियम कानून बनाए गए, उस नियम कानून को फॉलो करता है। और प्राइवेट स्कूल, जो स्कूल का एक निजी बोर्ड होता है, उस बोर्ड के द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को वह प्राइवेट विद्यालय फॉलो करता है। राजीव जी, जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं, आप भी सामाजिक कार्य में भी लगे रहते हैं, सारी चीज़ों पर आपकी पैनी नज़र रहती है। आप देखते हैं कि जब सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है तो उसके जो एफिलेटेड स्कूल हैं अपने उत्तीर्ण छात्रों के बारे में उसको प्रकाशित करवाते हैं, समाचार में क्लेम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो छात्र तो आपका है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है तो अल्टीमेटली वो छात्र आपका है, तो आप क्यों नहीं क्रेडिट लेते हैं कि भाई ये मेरे स्कूल का छात्र। आज जैसे प्रियांशु जिला टॉप की, उसके कई बाइट मीडिया में दौड़ रहे हैं, लेकिन उस किस विद्यालय की छात्रा है, ना तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और ना तो जिला शिक्षा महकमा यह दावे करने में अब तक आगे आया है कि प्रियांशु फल्ला स्कूल की छात्रा है। हाँ, वहीं तो मैं आ रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है वहीं मैं आ रहा हूँ कि क्रेडिट लेने में पीछे नहीं कहा जाए इसको, बल्कि उसको क्यों नहीं, जैसे प्राइवेट स्कूल अपना क्रेज लेने में आपका सहारा लिए, लेकिन आप, या फिर ऐसे देखा जा रहा है कि जो जिला टॉप हैं, प्रियांशु की बात आपने किया, तो प्रियांशु किस स्कूल के हैं इसकी जानकारी तो स्वयं प्रकाशित करने वालों को भी लेनी चाहिए कि किस विद्यालय की है। जहाँ तक विद्यालय नहीं बता पाए हैं अब तक, तो विद्यालय के बताने से ज़्यादा उसका रुचि कार्य में रहता है, और वह विद्यालय जिला टॉप कराया, वो कार्य करके दिखलाया है, तो उस कार्य करने वाला व्यक्ति या कार्य करने वाला स्कूल अगर उसको क्रेडिट न लेना हो तो ये एक बड़प्पन है। लेकिन नहीं, जहाँ तक हमारा सवाल है राजीव जी कि जब किसी भी संस्थान से कोई छात्र उत्तीर्ण करता है, अच्छा करता है, टॉप करता है, तो वो मैसेज जब सोसाइटी में जाता है तो जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके दिमाग में आता है कि इस स्कूल का रिपुटेशन अच्छा है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। तो यदि प्रियांशु टॉप की, तो निश्चित बात है कि भाई ये गर्व की बात है, बावजूद वो विद्यालय प्रशासन अब तक मौन है। आखिर क्यों मौन है? मौन नहीं कहा जाए, जैसे अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि वक्त गुजर गया। बहुत से कार्यक्रम, इंडिपेंडेंस डे,
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे ऐसे मौके पर, शिक्षा दिवस, ऐसे ऐसे मौके पर उन्हें सम्मानित करने का कार्य विद्यालय किया करता है। आपको नहीं लगता है कि तब तक बहुत लेट हो जाएगी और आप ही का छात्रा का क्रेडिट और भी बहुत सारे जो मैट्रिक में छात्र सफल हुए उसका क्रेडिट जहानाबाद जिले के सभी कोचिंग वाले ले रहे हैं? कोचिंग वाले तो जैसे ऐसा है कि एक बच्चे कई कोचिंग में 10 क्लास तक पढ़ते पढ़ते वो कई कोचिंग में पढ़ चुके होते हैं, तो वो सभी कोचिंग क्रेडिट लेने के होड़ में लगे रहते हैं कि मेरे विद्यालय के छात्र हैं, छात्रा हैं, तो ऐसे ऐसे करके तो क्रेडिट उनका तो एक व्यवसाय, निजी स्कूलों का जो एक व्यवसायीकरण के रूप हो गया है, उसको वो कमोबेश उसको ये प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय का जो कार्यक्रम राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जो तय होते हैं उसके अनुसार वो चलते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि दिवाली और होली जैसा माहौल मैंने कोचिंग संस्थानों में देखा है, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि माल महाराज के या मिर्जा खेलो होली, छात्रा आपकी और होली कहीं और मन रही है, तो आप क्या क्यों सन्नाटा है? तो ये तो हमने कहा कि जब वो 10 क्लास या +2 तक के जब बच्चे पढ़े जाते हैं तो इस दरमियान में कई कोचिंग सेंटरों में वो पढ़ चुके होते हैं। तो अब सवाल ये है कि सभी कोचिंग सेंटर उस होड़ में लग जाते हैं कि होली हम ही खेल लें इसके माध्यम से, तो अब इसको रोका नहीं जा सकता। कम से कम इतना तो जरूर है कि बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है, अब आगे हो सकता है उसी प्रोत्साहन में वो और आगे बढ़ जाए, तो इस पर कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी विद्यालय कार्य करने में विश्वास करती है और सरकारी विद्यालय द्वारा बच्चे जब पास हो रहे हैं और ये जिला टॉप कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद दिया जाए। और जब जहाँ तक सम्मानित करने की बात है तो देखिए, थोड़ा सा कार्य संस्कृति भी यहाँ पर एक शब्द है कि सभी विद्यालयों का कार्य संस्कृति एक तरह का नहीं है। अब ये है कि कुछ ऊपर उठ करके समाज को दिखाने के लिए, बच्चों में इस तरह की मानसिकता को पैदा करने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते थे। राजीव जी, हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं 20 साल पीछे फ्लैशबैक की ओर ले चलते हैं। आप भी सरकारी स्कूल के छात्र रहे होंगे, मैं भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ। एक दौर था जब विद्यार्थी गर्व से कहते थे कि मैं इस स्कूल का छात्र हूँ। कई विद्यालय के नाम उस स्कूल के छात्रों से पहचान के रूप में आती थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यही संस्कृति, मौन की संस्कृति, पीछे हटने की संस्कृति जो रही सरकारी विद्यालयों को, इसमें आज कोई छात्र गर्व से कहने की स्थिति में नहीं है कि हम इस फलना सरकारी विद्यालय के छात्र हैं? देखिए मुकेश जी, जब से विद्यालयों का निजीकरण, काफ़ी तौर पर प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता मिलनी शुरू हो गई, तब से जो सरकारी विद्यालयों का जो क्रेज है दिन प्रतिदिन घटता गया। इसका मेन वजह हमने पहले भी बताया कि सरकारी विद्यालयों का कार्य सरकारें तय करती है और उसका निजी विद्यालयों का अपना बोर्ड तय करती है। तो इसमें जो व्यवसाय के जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसका तय करता है निजी विद्यालय, और सरकारी विद्यालय बच्चों के भविष्य पर तय होती है। तो इसका वजह तत्कालीन समय में, जो पूर्व के समय में आपने जो बातें रखी, उस दरमियान निजी विद्यालयों की संख्या काफ़ी कम थी, जिले में इक्का दुक्का हुआ करता था, और आज हर मोहल्ला में 5-10 विद्यालय प्राइवेट हैं। तो इस परिस्थिति में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर निजी विद्यालय इतने क्यों खुल रहे हैं? क्या ये भी कारण हो सकता है कि शिक्षक या प्राचार्य किसी स्कूल के दावे करने से इसलिए हिचक रहे हैं कि कहीं हमने दावा किया कि ये मेरे विद्यालय के छात्र हैं, तो कहीं अभिभावक या और भी समाज के लोगों से यह जवाब ना आ जाए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए दावा नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय यानी बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी छात्र पास करते हैं, वो सरकारी विद्यालय में उनका समय अनुसार नामांकन होता है, समय अनुसार पंजीयन होता है, समय अनुसार उनका फॉर्म भराता है, तत्पश्चात बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम देते हैं और उनका रिजल्ट आता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो उस विद्यालय को बच्चा कहने में विद्यालय को हिचकिचाहट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसकी मानसिकता पर है कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ करके वहीं जाना चाह रहे हैं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं उस बच्चे को, तो
फेस करने के बात यह है कि थोड़ा बताएं हम कि कार्य संस्कृति सभी विद्यालयों की एक तरह नहीं होती है, थोड़ा होना चाहिए था। मेरा भी मानना है कि मेरा विद्यालय अगर है, सरकारी विद्यालय के अगर हम हैं और सरकारी हमारे विद्यालय से जिला टॉप किया हो बच्चा, तो उसका एहसास अन्य बच्चों पर दिलाएं, उसका एहसास दिलाएं कि तुम भी जिला टॉप करो। क्या एक सफल छात्र को राजीव जी सम्मानित करने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत है क्या सरकारी विद्यालय में? तो अनुमति ऐसे तो कार्य संस्कृति के रूप में ऊपर उठकर किया जा सकता है, लेकिन बाध्यता भी नहीं है। दोनों बात है, बाध्यता भी नहीं है कि करना ही है। तो कार्य संस्कृति अगर उनका ऐसा बने, या अभी समय है, अभी रिजल्ट तत्काल हुआ है, अभी मार्कशीट नहीं आए हैं, अभी उसका विद्यालय से टीसी नहीं मिला होगा, तो इस परिस्थिति में अभी बहुत से समय हो सकता है टीसी अंक पत्र देते समय उनको सम्मानित किया जाए, अभी वक्त है। और विद्यालय ऐसे करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो विद्यालय भी जो जिला टॉप किया है उन्हें भी सम्मानित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ थे राजीव जी। इन्होंने बहुत ही सलीके से विद्यालय प्रशासन की बातों को अपने समक्ष रखा, हम लोगों के समक्ष रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक अपने ही छात्र को सफलता की क्रेडिट देने में पीछे रह जाते हैं? क्यों कोचिंग वाले के यहाँ दिवाली शुरू हो जाती है, क्यों होली शुरू हो जाती है? क्या ये कार्य संस्कृति कहीं न कहीं बच्चे और अभिभावक को सरकारी विद्यालय से दूर कर रहे हैं?